बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री तीनों पुरी धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणेश्वर प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 22वां दिन श्री बीतक साहब का ब्रह्म मुनियों। कल आया था सुंदर साजी श्री बीतक साहब में चौपाई आई थी बहुत ही सुंदर कि ब्रह्म मुनियों या धर्म ग्रंथों में क्या क्या था वो याद है आपको। जब वो तफसीरे हुसैनी वो टीका हो रहा था ना कुरान का, तो क्या कहते हैं श्री जी, वो कहते हैं किसी उसने लिख दिया, राफ जी ने लिख दिया और लगता है ये श्री जी कहते हैं एक शब्द भी नहीं बदलना उसका, हु बहू जस को तस उसको लिख दो, तुमको समझ नहीं आ रही है कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो ब्रह्म मुनियों के लिखे हुए को अपनी समझ के अनुसार परिवर्तित करना मना है। यहां तक कि किसी और धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ हो उसको भी अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, हमारी ही समझ में अभी नहीं आई। राजी देंगे जब वो पल आएगा, जैसे जैसे ये जीव उसके काबिल बनेगा तो अपने अनुसार कभी भी किसी भी वाणी को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ये श्री जी ने हुक्म दिया है बीतक साहब में। अति अति सुंदर, ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। एक छोटे से कोने में बीतक साहब का पूरा प्रसंग समा सकता है तो हमारे हृदय में खिलवत खाना क्यों नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी ये देखिए, मूल स्वरूप के हुक्म से कैसे वाणी उतरी, आवेश स्वरूप आवेशित वाणी का एक भी शब्द बदला नहीं जा सकता। बहुत सुंदर, अति सुंदर, उसको वैसे का वैसा ही ग्रहण करके हमें अपने हृदय में बसाना है। कोटान कोट प्रणाम ये अनवरत निरंतर अति सुंदर सेवाओं के लिए, और रोज श्री जी का आशीर्वाद हम सब सुंदर साथ जी के लाने के लिए। श्री जी साहिब जी की जय, जागनी के स्वरूप की जय, ब्रज के स्वरूप की जय, रास के स्वरूप की जय। सब ब्रह्म लीलाओं से प्यार करने वाले सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, और सेवाओं के बिना ये संभव नहीं है सुंदर साथ जी कि दृश्य सामने खड़ा कर दिया जाए। सब सेवादारों के चरण कमलों में कोटान कोट प्रणाम। आइए चलते हैं, हमारी प्यारी सखी दीप्ति जी से अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज मैं सागर प्रकरण 12 का वाणी गायन करने जा रही हूँ। पांचमा सागर पूरन गहरा गूंज गंभीर प्याले इश्क दरियाव के पीवे अर्ज रूहे फकीर पांच मसागर पूरन गहरा गूंज गंभीर इन रस को सागर पूरन जुगल किशोर हो इन रस को सागर पूरन जुगल किशोर ए दरिया सुख पांचमा लहरियावत अति जोर पांचमा सागर पूरन गहरा गूंज
गंभीर। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सिंचत हो। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सिंचत अपने अंग रूहि जान के नेह नए नए उपजावत पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर। इश्क प्याला रंग रस का जब देत नैन मरोर हो। इश्क प्याला रंग रस का जब देत नैन मरोड़। फूल पहुँचे तालु रूह के कायम चढ़ाव धोत जोर पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर। इश्क सागर अपार है वार न पाइए पार हो। इश्क सागर अपार है वार न पाइए पार। ए लहरे इश्क सागर की हक देवे सुहागिन नार पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर। मोमिन होए सो समाजियो ए भी तक कहे महामत हो। मोमिन होए सो समाजियो ए भी तक कहे महामत। अब बात ना रही बोलन की कहाँ चलते जान निस्बत पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर। प्याले इश्क दरियाव के पीवी अर्स रूहे फकीर पाँच मसागर पूरन गहरा गुज गंभीर। गहरा गुज गंभीर।
प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीज आर कॉल्ड डिवाइन मोमेंट्स सुंदर साथ जी, जब सब खो गए हो, क्योंकि है भी तो पांचवा सागर इश्क का, जो गहरा गुज गंभीर अति 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 मीठा अति सुंदर गायन। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, धनी जी का इश्क याद दिलाने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बी तक साहब। प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे है साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, शुक्राना करते हैं। आज तक की जितनी मेहरें हुई, अनकाउंटेबल मेहरों का प्रसंग प्रकरण शुक्राना आकोट का अपने जीवन में भी याद कर लीजिएगा, कितनी मेहरें हम पे बरसी हैं, कब कब बरसी हैं और कितना शुक्राना हमने किया। आइए चलते हैं सुंदर साजी शुक्राना आकोट का। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद, एक बातून तुम पर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। कहते हैं तुम पर कितनी बातूनी मेहरें हुई हैं, तुम्हें बुनियाद से याद दिलाता हूं। और बुनियाद कहां पर है? परम धाम सुंदर साजी। इन जिमी में आज लो वेद कतेबों करी खोज, कभी हमने सोचा है कितनी आसानी से मिल गए हैं हमें, पर ठोर अक्षर ना पाइया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। वेद कतेबों ने खोज करी, अक्षर नहीं पा पाए। अक्षर ब्रह्म परम धाम में निवास करते हैं, अक्षर धाम में वो भी नहीं पा सके उस लीला को। तुम पर ऐसी बातूनी मेहरें, बातून इश्क मैंने तुझ पे लुटाया आज तक, कितनी मेहर तुझ पे की, त्रिगुण भी थक गए। पर इसका शुक्राना सबसे पहले है ये जो हमें मिल गया। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन, ये त्रिगुण के जो सुकन लेके आगे भी कोई खोजता है, अगर जिन्हों नेत नेत पुकारिया, ना इति ना इति, यहाँ पे नहीं है पार ब्रह्म, यहाँ मिलता ही नहीं, वो यहाँ रहता ही नहीं, वो यहाँ कभी आया ही नहीं, खबर नहीं त्रिगुण। जो तिनकी खोज से मकसूद ना होवे इन, सो सारे जाहिर कर। सबने खोज कर ली, यहां किसी ने नहीं पाया सुंदर साजी, सो सारे सुकन मैंने जाहिर किए। कैसे? बैठाए इत मोमिन, और वो भी मोमिनों के वास्ते, मोमिनों के दिलों में ही बैठ के मैं जाहिर कर रहा हूं। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, हो कैसे सकती है? आज तक उन शब्दों को किसी ने सुना ही नहीं, वो कभी आए ही नहीं, और अगर आए भी तो बंद पड़े रहे। 1100 साल तक कुरान में भी रहे, पर कोई मगज मायने उनके खोल नहीं पाया। श्रीमद् भागवत में भी जो लीलाएं कहाँ अखंड कैसे, कोई नहीं समझ पाया सुंदर साजी। सो कर पकड़ ऐसे भी नहीं दिया मैंने तुमको, सो कर पकड़ बताइया, मैंने तेरा हाथ पकड़ के तुम्हें बताया, दृढ़ कर दिया ईमान। तभी तो कहते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ, कर पकड़ तुमको मैंने बताया। कहते चर्चा भी वही सुन सकता है, सेवा भी वही कर सकता है, उनसे दिल भी वही लगा सकता है। कौन?
जाके धनिये पकड़े हाथ, जो कर पकड़ के बताते हैं ना जिसको, वही वही उसको जान सकता है। दे गुण पख इंद्री साहिदी, और शास्त्रों के वचन, सारी साहिदियां, साक्षियां, शास्त्रों के वचन और भाखा, सब साधुओं की सिफत करे मोमीन। सब शास्त्रों में, सब साक्षियों में मैंने तुम्हारी सिफतें लिखवाई हैं, सब तुम्हारी सिफत करें। हम लायक बन रहे हैं ना उन सिफतों के। अच्छा, कोई अपना धर्म ग्रंथ पढ़े, अच्छा ये सिम्टम्स होते हैं, ऐसे होते हैं, ब्रह्म मुनि हमसे मैच करे आके, हो रहे हैं मैच? कोई उन सिम्टम से मैच करके कह सकता है कि हाँ तुम ही हो वो, तुम ही ब्रह्म मुनि हो? होता है ना, किसी को ढूंढना होता है, सपोज कोई खो गया है, उसको ढूंढना है, तो उसकी शक्ल बनाई जाती है ना, चेहरा इस प्रकार का दिखता है, न्यूज़पेपर में छपवाया जाता है, जी हमारा ये खो गया है, किसी को मिले तो वो, किसी को मिले तो वो हमें इन्फॉर्म करें। अब हमारे गुण छाप दिए गए न्यूज़पेपर में, सारे धर्म ग्रंथों में, ये होते हैं सुहागन, ये लक्षण होते हैं जो ब्रह्म मुनि होते हैं, इतनी सिफतें गाई हैं हमारी। अब कोई मैच करेगा, हमारा मैच होते हैं गुण उसके साथ की हम ब्रह्म मुनि लग रहे हैं अपनी रहनी से? सुंदर साजी, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, अहंकार में हमने जीव सृष्टि को पीछे छोड़ा हुआ है, कैसे मैच होगा हमारे साथ उनके साथ लक्षण? सुंदर साजी कहते हैं सारे शास्त्रों में, बड़ी खुशी होती है ना सुन के, हमारे गुणों की सिफत की हुई है, पर सिफत तो की हुई है, वो गुण दिखाई नहीं दे रहे। प्रेम का गुण सुंदर साजी सबसे बड़ा, जो नहीं अक्षर जागृत में, धाम अंदर की शुद्ध, वहां पे कहते रहते हैं अक्षर जी, फिर भी धाम अंदर की उनको सुध नहीं है, क्योंकि वो जागृति उनके अंदर नहीं है। सो संयोग को दई, जागृत ब्रह्मांड में रहकर भी, परम धाम में रहकर भी धाम अंदर की सुध नहीं है। सो संयोग को दई, जागृत हृदय बुद्ध। उस दिन आया था ना, एक वतन की जागृत बुद्ध भी होती है सुंदर साजी, वो संयोग को दई, अक्षर ब्रह्म जी की जागृत बुद्ध है, पर एक हमारे वतन की जागृत बुद्ध भी होती है। सो संयोग को दई, तीन बुद्ध संग तारतम, वो जागृत बुद्ध दी, साथ में तारतम दिया, तारतम यानी तारतम ज्ञान दिया। ये सब कही हकीकत धाम, इस तारतम ज्ञान में सारी हकीकत हमारे परम धाम की सब बातें इसमें लिखी हैं। सो वतन संयन का, जो हमारा वतन है, जाहिर किया इस ठाम, यहां पर आकर इस ठिकाने पर वो ठौर जाहिर कर दिया। धाम अंदर की बीतक, इन सब चीजों को पढ़ना नहीं है, शुक्राना है इनका कि यहां आके तारतम वाणी दे दी पिया ने। और तारतम वाणी तो आई हुई थी, तो 400 साल से आई थी, पर इस बार वो बुद्ध भी मिली है इस जीव को, वो सौभाग्य भी मिला है, वो बुद्ध भी मिली है कि तारतम वाणी के वचनों को ये ले पा रहा है, समझ पा रहा है, आत्मसात करके रहनी में उतारने का प्रयास भी कर पा रहा है। तो बुद्ध के लिए भी शुक्राना, तारतम वाणी के लिए भी शुक्राना। धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप बिहार, पूरी धाम अंदर की बीतक बताई है हमारी श्री तारतम वाणी में, कैसे मूल स्वरूप संग हम लीलाएं करते थे, विहार करते थे, सब लीलाओं का वर्णन, परिक्रमा में, श्रृंगार में कितना सुंदर, सागर में कितनी सुंदर बातें, और धाम अंदर की बीतक श्री खिलवत में भी बताई गई। सुंदर साजी आगे पीछे कितना सारा बताया, सिंधी में कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई गई। अब कहते हैं जो अक्षर पावे नहीं, जो अक्षर ब्रह्म जी को नहीं पता, सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सुपन के जीवों को सब ठौर बताया सोए। अक्षर ब्रह्म जी को नहीं पता था, त्रिगुण के पास कहां से आएगा ऐसा ज्ञान स्वप्न के जीवों को? हमारे जीव सृष्टि नहीं है, हम भी सुपन के जीव ही हैं सुंदर साजी, हमारे अंदर ब्रह्म सृष्टि बैठी है, पर ये तो सुपने का जीव ही है ना इसके अंदर बैठा। कहते सब ठौर इस जीव को बता दिया राज जी ने आके, ए मेहर मोमिनों पर, सिर्फ और सिर्फ मोमिनों की मेहर है, ये मोमिनों के ऊपर मेहर है। सबों पाई इनो, और बाकी सबने कैसे पाई? मोमिनों की सोहबत से इस ब्रह्मांड को मिली है। मेरी नजर मेरी ब्रह्म सृष्टियों पे है, बस राज जी ये कह रहे हैं, बाकी सबों पाई, पूरे ब्रह्मांड को ये मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी, ये ज्ञान मिलेगा, पर क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
पहले सुहागनियां जगाए। बाकी ब्रह्मांड की मुक्ति हो जाएगी, डोंट वरी। क्यों पाई? सबों पाई इनो सोहबत। ब्रह्म सृष्टियों की सोहबत से पूरे ब्रह्मांड को मिल रहा है। ये तुम्हारी सिफत गाई है, तुमने अखंड करना है इनको। ए समय हके दिया, फरदा रोज क्यामत, मैं फरदा रोज क्यामत को आ जाऊंगा। ये समय मुकर्रर कर दिया उन्होंने छठे दिन का। इन भांत मेहर मोमिनों पर। अक्षर ब्रह्म जी की जो लीला दिखानी थी ना, क्यों बार बार कहते हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मिल रहा, तुम ही कारण हो। उन दो लीलाओं में अखंडता पूरे ब्रह्मांड को दी नहीं। ये ब्रह्मांड हमारी वजह से रचा गया है। तीसरा वाला, वी आर द सोल रीजन फॉर दिस। अकेले अक्षर ब्रह्म जी को दिखा चुके हैं उनके हिस्से का, हमारी बारी आई है अब। और जो तुम्हारे लिए रचा ना, उसमें अखंडता दूंगा मैं सबको। तुम्हारी वजह से मिलेगी सबको अखंडता। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार। कहते उन मेहरों का शुमार नहीं है, शुक्राना करो हर प्रकरण में। हर इस प्रकरण में ही नहीं, हर प्रकरण में, हर शब्द के लिए, हर बिंदी के लिए, हर मात्रा के लिए, हर चौपाई के लिए, हर चरण के लिए, हर शब्द के लिए शुक्राना करो पिया जी का। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार। अभी तक तो कहते कुछ भी नहीं बताया मैंने तुम्हें। सो इन जुबा केती कहो, दिए बातून खोल के द्वार। हम उसकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे कि वो इनवैल्यूएबल यानी कि अमोलक है। 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम। खोज करी सब सृष्ट ने, लिख के भेज दिया था ना कुरान में। परम धाम के बारे में भी लिख दिया था, हारून फैरून ब्रज राज सब लिख दिया। किसी को याद आया? वो देख के लिख के भेज दिया। खोज करी, सारी सृष्टि खोज कर रही, पर कोई उसके भेद खोल ना पाया। सो आमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन। तुमको खोलने हैं वो मायने, मोमिनों के हाथ में दे दिया, क्योंकि छठा दिन शोभा मोमिनों को मिलने वाली है। तो शुरू किससे किया? हमारी श्यामा महारानी से शुरू किया। उसके बाद इंद्रावती सखी को, उनके बाद वो शोभा मिली। और उसके बाद कितने परमहंस, छत्रसाल जी को शोभा मिली। लालदास जी के अंदर हुक्म काम करके देखिए कितनी सुंदर सुंदर सेवाएं करवा रहे हैं। और आगे सब परमहंसों को शोभा दी, क्योंकि ये दिन छठा मोमिनों का है। कहते हैं सो आमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन। खुली हकीकत मार्फत सब तले खुल रही है, पर याद रखना जिनके भी माध्यम से खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजन। भूलना नहीं कभी भी सुंदर साजी। राजी के हुक्म से जितनी सेवा वो जिससे लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। तो इसीलिए मूल स्वरूप से जुड़िए, आवेश स्वरूप से जुड़िए सुंदर साजी, क्योंकि उनके हुक्म तले सब काम कर रहे हैं आगे। जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम। जो हुक्म तले आ जाता है उसको रब्बानी कलाम, जो उसका हो जाता है ना, होना पड़ता है सुंदर सा जी, उसको रब्बानी कलाम खुलने लग जाते हैं फिर। सो सब उसका हो चुका सुंदर सा जी। ये तो बातून की, ध्यान से सुंदर सा जी, ध्यान से। ये तो बातून की मेहर है ऊपर रूहान। ये सब जो मेहर बताई है ना, ये जो ज्ञान उतरा है, ये बहुत बड़ी अलौकिक अनूठी अद्भुत अनुपम मेहर हो गई है, जो आज तक नहीं किसी पे हुई थी। और कहते ये तो बातूनी मेहर बताई है, और ऊपर मेहर वजूद के। ये भी मेहर ही कही जाती है सुंदर साजी, जो तुम्हारे वजूद पे मैं मेहर करता हूं। सो जाहिर देखो मोमीन। तो बातुनी मेहर भी तुम पे मैं करता हूं, जाहिरी मेहर भी मैं ही तुम पर करता हूं। जाहिरी जाहिरी को याद रख के बातुनी बातुनी को भूल मत जाना। सबसे पहली मेहर कहां से शुरू हुई? चौथे दिन से शुरू हुई सुंदर साजी सबसे पहली मेहर। तीसरे से कर लेते हैं शुरू, क्योंकि वहां पे क्या उतरी है, क्योंकि कम से कम कुरान में हमारे परम धाम के संकेत तो आए ही है ना। तीसरे से शुरू कर लें।
जाहिरी मेहर या जो भी मेहर होनी शुरू हुई। राज जी क्या कह रहे हैं, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। वो कहते हैं पहले मूल ब्रिज मिने तित पड़े विघान। सबसे पहले मेहरें तुम पे कब बरसनी शुरू हुई? मूल ब्रज मिने, तुम्हारा मूल जो है ना, तुम वहां से, इस ब्रह्मांड में तुम वहां से शुरू किया है तुमने। पहली मेहरें तुम पे बरसनी शुरू हुई ब्रज मिने तित, कितने विघन पड़े, कितने विघन पड़े, सो सारे दफे हुए, हुए संसार में धन धन। आज भी संसार उन मेहरों को याद करता गाता थकता नहीं है कि पूतना आई थी, अगासुर आए थे, बगासुर आया था, और साथ में गोवर्धन उठाया था, इंद्र प्रकोप हुआ था। सारा संसार उसको याद करता है, पर उसको पता नहीं है कि ये मेहर किनकी वजह से हुई है और बाकी संसार को क्या मिला। कहते हैं क्या, क्या सुंदर साथ जी उन्होंने अभी अभी बोला था, तुम्हारे ऊपर ये मेहरें हो रही हैं और बाकियों को क्या मिल रहा है, तुम्हारी वजह से सबों पाई इनो सोहबत। ए मेहर मोमिनों पर, बाकी सब ने इनकी सोहबत से पाई है सुंदर साथ जी। दुनिया को नहीं पता कि हमारी सोहबत से पहले मूल ब्रज मिले। अब कहते हैं संसार में धन धन कही जाती हैं वो मेहरें, आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रिज रैन, पावत नहीं ब्रह्मादिक तित थे मोमिन बीच चैन। कहते सब गा रहे हैं ब्रज की गोपियों को, ब्रज के ग्वालों को, श्री कृष्ण जी की महिमा को। आज लो ब्रह्मांड में उसको गाया जा रहा है, सब बंदे गा रहे हैं उसको, ब्रह्मादिक धूल भी नहीं पा सकते उसकी। तित थे मोमिन बीच चैन, मोमिन तो चैन से भी थे और मोमिनों को गाया भी जा रहा है, जिसको ब्रह्मादिक, ब्रह्मादिक जिस धूल को नहीं पा सकते, मोमिनों ने जी के दिखाया, उनकी चरण धूली पाने को तरसते हैं सब। सुंदर साजी फिर कहते अब फिर याद करो मेहर को, कौन सी? फिर आए बीच रास के। अब यहां शॉर्ट में क्यों गाई है? क्योंकि ब्रज रास की बीतक में ऑलरेडी ये मेहरों को गा चुके हैं, फिर से गा रहे हैं। जैसे कि अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, पूरा खिलवत खाने का प्रसंग खंड एक में वो बता चुके हैं। कहते फेर के बताता हूं जागनी के ब्रह्मांड में, ये भी कह रहे हैं फेर आए बीच रास के, यानी के ब्रज के बाद हम रास में गए, कहा दूसरा दिन ना ताकत सुनने त्रिगुण को। इतनी भारी लीला है वो सुंदर सा जी। तहां खेले मोमीन, ये दूसरे दिन की, सब कोई वांछित इनको, सब कोई वांछित है, सब सब पाना चाहते हैं, रास के सुखों को पावे नहीं खबर। उनको खबर तक नहीं है कि अखंड रास है कहाँ, अटकलें अखंड की पावे ना कोई फजर। अखंड की अटकलें लगाते लगाते सब चले जाते हैं, उजाला नहीं हो पाता। पर जिनको अखंड का पता है उनको उजाला हो जाता है। रास रात ढूंढन की अटकल करें अनेक, हाथ कछु ना आवही, किसको मिलती है? किसको मिलती है? बिन मोमिन ना पावे एक, एक को भी नहीं मिलती बिना मोमिनों के। और हम मोमिन कहलाते हैं, हम तो पाना ही नहीं चाहते उसको। कहां से शुरू किया शुक्राना सुंदर सा जी? यही शुक्राने का प्रसंग आया था और श्री कृष्ण त्रिधा लीला फिर से शुरू हुई थी। रास रात ढूंढन की कई अटकलें लगाते हैं, हाथ कछु ना आवही बिन मोमिन ना पावे एक। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, सो वास्ते मोमिन के पूरे किए मनोरथ काम। तीसरे दिन में आ गए, ए दिन तीसरा कहया माजजे दिखाए अनेक, वहां भी अनेक चमत्कारिक लीलाएं हो रही हैं। अब 1100 बरस आगे कहया, 1100 वर्षों के बाद मैं आऊंगा, कोई अर्थ ना पावे हरफ एक, उसके अर्थ कोई नहीं कलाम के खोल सका, जब तक 1100 साल में कोई भी मायने नहीं खोल सका। दिन चौथे मिने धरा रसूलें कदम, तिन पांव सूझ ना किया जागे ना कोई आत्म। कहते हैं अब चौथे महीने आ गए, हमारी श्यामा महारानी आ गई, पर वहां कोई आत्म जाग नहीं पाई, क्योंकि
तारतम ज्ञान पूरी तरह से अभी नहीं उतरा था, या फिर सुंदर सा जी तारतम ज्ञान तो तब भी पूरा नहीं उतरा था जब भैरव सेठ जाग गए थे। तारतम ज्ञान तो उनको पूरे जागे ही नहीं थे, उनको पूरे दर्शन हो गए थे। तो अभी राजी के हृदय में कोई इच्छा नहीं आई है कि रूहों को अभी जगाना है, क्योंकि उनको अभी खेल दिखाना है। तिन पांव सूझ ना किया, किसी को सूझ नहीं पड़ी, कोई जाग नहीं पाई, पूरी जागनी नहीं हो पाई। ए हकीकत रू अल्लाह की, क्यों हुआ ऐसा राजी बता रहे हैं। 100 बरस रखी छिपाए, राजी ने छिपा के रखनी थी, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि श्यामा जी में कोई कमी है इसलिए ऐसा हुआ। भला श्यामा में कोई कमी हो और रूहों में वो पूरी हो सकती है सुंदर सा जी। श्यामा जी में कोई कमी नहीं, देवचंद्र जी की रहनी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, पर राजी को 100 बरस छिपा कर रखनी है वो अभी। धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाए, राजी ने उन्हीं का धरा कदम दूसरा। ए श्यामा जी दोए जामे पहर सी, दूसरा जामा जब उन्होंने पहरा, यानी कि इंद्रावती जी के अंदर जब वो आई, तब दई रूहों को पहुंचाए। ए दिन पांचवा, इसको पांचवा दिन कहा जाता है। इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया, फरदा रोज क्यामत। सुंदर सा जी अब ये चिन्हों सूरत रसूल की वास्ते, ये अपने लिए सुनते जाइएगा। वास्ते ये सारा कुछ जो हुआ है ना, सारे दिन जो गिनाए हैं अभी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वास्ते काम किए मोमीन, किसके लिए इतनी मशक्कत हो रही है, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी, हमारे लिए हो रही। कई लोगों दिखाए माजजे, तो है ना पतीजे मन। कहते हैं कितनी चमत्कारिक लीलाएं भी होती रही, पर किसी का मन नहीं पतीजा। सुंदर सा जी अब छठा दिन, कितने सुंदर सा जी कौन कौन से दिखाते रहे थे, केवल एक चिन्हों सूरत रसूल की। छठ पांचवें दिन में भी ऐसी लीलाएं दिखाई गई हैं, चौथे दिन में तो अड़िका लीला हुई है, कहते तीसरे दिन में भी चमत्कारिक लीलाएं हुई हैं, और छठे दिन पांचवें दिन में ऐसी कौन कौन सी लीला हुई थी आप सोच के बताइएगा, क्योंकि मुझे भी एक याद आ रही है। अब छठा दिन जुम्मे का, तहां मोमिन जमा भये, ये बिल्कुल 100% लालदास जी का लिखा हुआ प्रथम खंड। आपको याद है पहली बार हमने वहां पढ़ा था इस चौपाई को, आज मैंने अच्छे से उससे रिलेट होके पहली बार मैंने वहां नोटिस किया था, जुम्मे का दिन यानी जमे होने का दिन, याद है सब सुंदर साजी के जमा होने का दिन। अब छठा दिन जुम्मे का, तहां मोमिन जमा भय, ये सब होत तीन वास्ते, याद रखना ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। तो बुरा क्यों लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। हंस खेल के, नाच कूद खुशहाल होए के, हर परिस्थिति को लीजिए, देखिएगा मुझ वास्ते कर रहे हैं पिया जी ये सारा कुछ, ताकि मैं उनके हृदय में उमड़ रहे प्रेम के सागर को ले पाऊं। सुकन जबराइलें कहे, ये सुकन जबराइलें कहे सुंदर साजी, ए माजजे मोमिन देख ही, सब कौन देखेगा, ये भी चमत्कारी हैं दुनिया के हिसाब से, तो तारतम वाणी उतर आना सुंदर साजी यहां कोई उससे कम है, ये अलौकिक चमत्कार है। ये माजजे मोमिन देख ही, सब पांचों दिन के होए वारस बेटे बाप के। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चारों को या में भोग का क्या अर्थ होता है। ए माजजे 2 दिन के नहीं, ये नोट कीजिएगा सुंदर साजी, 2 दिन के नहीं, 3 दिन के नहीं, ए माजजे मोमिन देख ही, छठे दिन के अभी अभी बोला उन्होंने, कौन से मोमिन देखेंगे ये, अब छठा दिन जुम्मे का, तहां मोमिन जमा भय, ये छठे दिन के सुंदर साजी। ये सब होत तिन वास्ते, क्या सब होत तिन वास्ते, सुकन जबराइलें कहे क्या, ए माजजे मोमिन देख ही, छठे दिन वाले मोमिन, सब पांचों दिन के, ये है सुंदर साजी, पांचों दिन के माजजे हमारे लिए हो रहे हैं। उसमें पहला दिन और दूसरा दिन भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा पांचवा भी इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा हो गए 2 दिन, और फिर वो ब्रज रास और जागनी सुंदर साजी, होए वारस बेटे बाप के।
सब मता आया इन पे। तो क्या आधी अधूरी वारसी लेनी है सुंदर सा जी, कि 2 दिन हमारे या 3 दिन हमारे, 2 दिन हमारे हैं ही नहीं, ब्रजरास हमारा है ही नहीं, बस ये वाले हमें पसंद है। होए वारस बेटे बाप के, हम 5 दिन के वारिस हैं, ये लिखा हुआ है बीतक साहब में, लिखा है सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा शुक्राना करो उन 5 दिनों का। होए वारस बेटे बाप के, आधी जायदाद छोड़ देनी है क्या सुंदर सा जी, परम धाम के सुकन की, परम धाम की लीलाओं की ये अलौकिक जायदाद छोड़ देनी है क्या। सब मता आया इन पे, साफ साफ लिखा है 5 दिन के माजजे तुम्हारे लिए आए हैं। सो जाहिर करत हैं करने को पहचान, पहले मोमिन ईमान ले आए। सब तुम्हारे लिए हो रहा है, पहले सुहागनियां जगाए, पहले मोमिन ईमान ले आए, पीछे सब खलक सुने कान। राजी कहते मुझे जाहिर होने की नहीं पड़ी हुई, पहले सुहागनियां जगाए, मैं भी होसी जाहिर, किसके लिए, लोगों के लिए। पीछे खलक सुने कान, खलक के लिए हो जाऊंगा मैं जाहिर, पहले तुम ईमान लाओ, पहले तुम जाग जाओ। ये मेहर हम पे हो रही, मोहम्मद के माजजे सो जाने इस्लाम। बातून कहते सब जानते हैं मोहम्मद के जो माजजे हुए, ऊपर ऊपर की मेहरें तो सब गा लेते हैं। बातून मोमिन जान ही, और जाहिर खलक आम। ऊपर से तो खलक गा लेती है, पर बातून अंदर के मोमिन जानते हैं बातून मेहरें क्या हो रही हैं, बातून माजजे कौन से हो रहे हैं, वो मोमिन जानते हैं। जाहिर सारी खलक पकड़ लेती है सुंदर साजी। कई काफरों गुलबा किया, बड़ा शोर मचाया काफरों ने, माने नहीं पैगाम, तिन सबों का सिर भान के लाया जाहिर इस्लाम। अब आएंगे इस वाली बीत तक पे, जितने काफिरों ने गुलबा किया है सुंदर साजी। जो मिल्या जिन भांत सो, जो मिल्या जिन भांत सो, 300 मिले 3 विध। बहुत ध्यान से, मुझे ये चौपाई इतना चरण ये सुंदर लगा सुंदर साजी। जो मिल्या जिन भांत सो, 300 मिले 3 विध, अंदर मेहर जाहिर कहर। कहर बरपाया जा रहा है ना, उतनी मेहर बरसेगी अंदर सुंदर साज। जितना कहर को पिएंगे ना, उतना ही मेहर का रस बढ़ेगा अंदर। लिखा है बीतक साहब में लिखा है, वो दे रहे हैं मेहर भर भर के, जितना कहर बरपेगा उतनी मेहर बरसेगी। जो मिल्या जिन भांत सो, 300 मिले 3 विध। जो कृष्ण जी के रूप में मिलना चाहता है उसको वैसे मिलते हैं, और जो धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में मिलना चाहता है उसको वैसे मिलते हैं। जो श्री प्राणनाथ जी श्री जी के रूप में उनको मिलना चाहता है उसको वैसे मिलते हैं। जो मूल स्वरूप युगल स्वरूप के रूप में उनसे मिलना चाहता है, उस रूप को लेना चाहता है, उसको वैसे मिलते हैं अंदर मेहर। और जो जीव सृष्टि के जैसे मिलना चाहता है उसको वैसे ही मिलते हैं, जैसा अंकुर। और जो ईश्वरी सृष्टि की भांति मिलना चाहता है उसको वैसे मिलते हैं, अंदर मेहर जाहिर कहर। जाहिर कहर दिखाई दे भी रहा हो, अंदर मेहर बरस रही होती। ए भाई मोहम्मद की सिद्ध, जैसे कुम्हार बाहर तो क्या मार रहा होता है, ऐसे ठोक रहा होता है बाहर तो, और अंदर मेहर का हाथ रख रखा होता है, बाहर कहर लग रहा होता है। नबी की नबूबत बैठी जानी ना किन, तो ए लड़ने को सामे खड़े आकीन ना आया जिन। लड़ने को कौन खड़ा होता है, जो नबी की नबूबत जानता नहीं है, जो उनकी साहिबी को जानता नहीं है, जिनको आकीन ना आता है, वो लड़ने को सामने खड़े होते हैं। जब बोए आई इस्लाम की, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, कहते हैं जो लड़ने को खड़े होते हैं ना, जिनको आकीन नहीं आता, जब उनको भी बोए आई इस्लाम की, जब चौपाइयां पढ़े ना अलग ही कुछ समझ में आता है। ओनली चौपाइज, ओनली चौपाइज। जब बोए आई इस्लाम की, जब ऐसे लोगों को बोए आती है ना, निजानंद की सुगंधी आती, वो ही आए बीच दीन। जो पहले लड़ने को खड़े थे वो ही बीच दीन आ गए सुंदर साथ जी। आया था ना लड़ने के लिए, आया था ना वो सिपाही, आया वो, आया था ना सुंदर साथ जी। कौन से राजा के पास आया था वो,
अभी अभी वो प्रसंग निकला था और वो पूरी सेना सहित श्री जी के चरणों में आ गया था और फिर बाकी लड़ने लग गए थे उससे। तो कहते हैं पहले लड़ने को खड़े होंगे और वो ही आए बीच दिन, तिनकी नस्ल जो बड़ी, ताए बढ़ता गया आकीन। बहुत सुंदर सुंदर साजी। और उनके अंदर आकीन बढ़ता चला जाता है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते बढ़िया जो लड़ने आए थे, बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आए बीच दिन। ऐसे आम लोग, जीव सृष्टि भी दीन में आ गई। ते ही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले आकीन। आपको याद है वो पूरनमल चारण जी की माता जी, वो भी बीच दीन कहते वो भी आई और काफरों से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। बैरी साल से लड़ने खड़ी हो गई थी वो भी, ते ही मोहम्मद के वास्ते काफरों से अकीन लेके पूरा खड़े हो गए लड़ने के लिए। 1100 साल लो बड़ा दीन इस्लाम, किया था वायदा 300 हक फेर आवेंगे तिन ठाम। और ये उनकी बात भी की गई है साथ में, जो मोहम्मद साहब के समय पे तीसरे दिन में हुए होंगे। वो भी तो लड़ते थे, उनसे सारे ही लड़ते थे। तब तो किसी को अल्लाह ताला का कुछ पता ही नहीं था। उनको भी जब बोए आई इस्लाम की, वो भी दीन में आए, मोहम्मद साहब पे ईमान लेकर आए। तिनकी नस्ल जो बड़ी, ये चौपाइयां कितनी सुंदर हैं सुंदर साजी। तिनकी नस्ल जो बड़ी, वो भी कितने बढ़ गए जो मोहम्मद साहब पे ईमान लेके आए। ताए बढ़ता गया आकीन, बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आए बीच दीन। तब तो सारी जीव सृष्टि थी सुंदर साजी, तब तो ब्रह्म सृष्टि उतरी ही नहीं थी, ईश्वरी सृष्टि उतरी ही नहीं थी तीसरे दिन में। तो आम आए बीच दीन, ते ही मोहम्मद के वास्ते। ये यही है इन चौपाइयों का अर्थ। कितना सुंदर है। लड़े काफरों ले, काफरों से ले आकीन, मोहम्मद साहब का साथ दिया उनके यारों ने। उसके बाद की फिर देखिए कड़ी से कड़ी जोड़िए आगे, 11 से साल नो, फिर 1100 साल के बाद बड़ा दीन इस्लाम कितना बढ़ गया उनका। और किया था वायदा 300 हक फेर आवेंगे तिन ठाम। बिल्कुल साथ साथ लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे सुंदर साजी? बहुत सुंदर। इनके अर्थ क्या बनते हैं? बहुत ही सुंदर। कहते हैं हक फेर आवेंगे, वायदा किया था मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। बसरी, मलकी, हक्की। कौन कौन? मोहम्मद साहब, देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी, तुम्हें दिखावे हम। साथ साथ क्या करना है? शुक्राना। याद रखिएगा, एक 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 बात का शुक्राना, एक एक लीला का शुक्राना। ए पहुंचे नजीक खुदाए के, तितकाहू की ना गम। ना फिरस्ते नजीकी ना मुर्सद, ल्याइयो ईमान तुम। कहते इन तीनों को कोई नहीं पा सका। ये पहुंचे नजीक खुदाए के, तुम्हें दिखाता हूं। कहते मैं इन तीनों सूरतों का बेवरा तुम्हें बताता हूं, जिसको कोई नहीं पा सका आज तक। पर तुम ईमान लेकर आना। गिरो रब्बानी उतरे, हम आवे तिन वास्ते। तुम उम्मीदवार तिनके, तुम पहचानियो मुझे। ये कौन बता रहा है? ये मोहम्मद साहब बता रहे हैं सुंदर। अभी तक उन्हीं की बात चल रही है कि 1100 साल बाद मैं आऊंगा, मेरी 3 सूरत को तुम पहचान लेना। बसरी, मलकी, हक्की, तुम्हें दिखावे हम, मैं दिखाऊंगा तुम सबको। ए पहुंचे नजीक खुदाए के, तितकाहू की ना गम। ना फिरस्ते नजीकी ना मुर्सद, ल्याइयो ईमान तुम लोग पहचान लेना 1100 साल बाद जब ये होने वाला है। और ये जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना, यही नजदीक खुदाई के पहुंचेगी। गिरो रब्बानी उतरे, उतरेंगे मोमिन, हम आवे तिन वास्ते और हम भी उनके साथ आएंगे। तुम उम्मीदवार तिनके, तुम पहचानियो मुझे। जब हम आएंगे ना दोबारा तो पहचान लेना वापस से। एक कलाम रब्बानी उतरे, सो वास्ते मोमिन। यानी कि कुरान भी जो उतरा वो भी वास्ते मोमिन। तिन कौल कोई ना ले सके, बिना मेरे दिल रोशन। इन बात से जानियो, यही मोमिन सके पहचान। जिनकी असल अरस में, ये सब मोहम्मद साहब बता रहे हैं अपने साथ वालों को कि यही, इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान। यही पहचान पाएंगे इस कुरान को अच्छे से, जिनकी असल अरस में। कैसे गाई हैं हमारी सिफतें, मैच हो रहे हैं ना, हमारे गुण उनके साथ मैच हो रहे हैं ना। ध्यान से रहनी करनी है सुंदर साथ जी। ऐसा ना हो दुनिया कहे तुम्हारे तो गुण मिले ही नहीं उसके साथ।
सुहागनियों के लक्षणों से तुम्हारे लक्षण तो मिले ही नहीं, जिनकी असल अर्थ में हकें दिया ईमान, और कोई ना समझे पहले ना आवे ईमान, बिना अंकुर क्या करे, ये बार बार बीतक साहब में आता है, बिना अंकुरे क्या करे, आवे नहीं पहचान, बिना अंकुर के कोई नहीं पहचान सकता, हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावही, पहुंचे ना परवरदिगार, कोई और नहीं पा सकता चाहे दरबार खुले पड़े हों, सातों निशान क्यामत के बीच लिखे बातून, मोमिन देखे जाहिर, किनके रोशन होंगे दिल, मोमिनों के रोशन होंगे, मोमिन इन सातों निशानों को पहचान पाएंगे जो बातुनी रूप से लिखे हुए हैं। कब्रों से मुर्दे थोड़ी उठने लग जाएंगे, मोमिनों को पता है कि इस कब्र में से मुर्दा, अंदर जीव जो मुर्दा हुआ पड़ा है वो उठेगा। मोमिन देखे जाहिर, कौन कौन से मोमिन, मैं पहले भी तो तन लेके आ चुकी हूँ, हुए जिनके दिल रोशन, और ये रोशनी तारतम वाणी के बिना आती ही नहीं है। हजरत ईसा आया, अब देखिए मोहम्मद साहब की बात पूरी हो गई खत्म, अब हजरत ईसा आया, अब धनी श्री देवचंद्र जी की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर, मूल चौपाइयां पढ़ो, इतना आनंद आता है, सुंदर साथ जी कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती है। हजरत ईसा आया, ले आया किल्ली गंज कलाम, ले आए तारतम की किल्ली, धनी श्री देवचंद्र जी, पहचान किसको भाई, मोमिन को, आए बीच इस्लाम, केवल सुंदर साथ पहचान पाए। आया 10वीं सदी में ने, बातून हुई जाहिर, जो उन्होंने वादा किया था 1100 साल बाद आएंगे फरदा रोज में, आया 10वीं सदी में ने, कौन, धनी श्री देवचंद्र जी, रहे बरस 74, 74 वर्ष की आयु उनकी यहाँ पे रही, चीन्हे ना कोई बाहर, बाहर का कोई चीन नहीं सका उनको, सुंदर साज। कई माजजे तिनके हुए बीच जमीन, उन्होंने कितने चमत्कार आड़िका लीलाएं भी दिखाई, इलम लुदन्नी ल्याया, पढ़ा न काहू चीन, तारतम वाणी भी लेकर आ गए बीज रूप में, इलम लिखा हुआ है सुंदर साजी, कई माजजे तिनके, और ये माजजे केवल देवचंद्र जी के नहीं लिखे हुए हैं, बीतक साहब कहती तीनों स्वरूपों से माजजे हुए हैं, जिसको चमत्कार कहते हैं, कोई लौकिक चमत्कार, कोई अलौकिक चमत्कार, सुंदर साजी परम धाम को यहाँ पर दिखा देना भी आड़िका लीला कही जाती है। कहते हैं इलम लदुन्नी ल्याया, पड़ा ना काहू चीन, पर कोई पहचान नहीं सका, बीज आ गया सुंदर साजी, वही लेकर आए हैं इलम। शोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त, तो दज्जाल का तो काम ही यही है, ए मोको मारेगा, वक्त फरदा रोज क्यामत, उसको पता है फरदा रोज आ चुका है, वो देवचंद्र जी से भी डर गए कि ये मोको मारेगा। पहना जामा दूसरा, अब आ गए देखिए 5वें दिन की तरफ, आए बैठे बीच इमाम, तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम, अब तो इनको कोई काम ही नहीं है, और तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार, मोमिन मोसों छुड़ाए के, दज्जाल कहता है मेरी गिरफ्त में है सारे मोमिन, मैंने जब्त कर रखे हैं, पहुंचावे परवरदिगार, ये इन मोमिनों को मुझसे छुड़ा के पहुंचा देगा राज्य के पास, मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगार, फड़फड़ा रहा है दज्जाल, मेरा जोर नहीं चलता इनके ऊपर, तिस वास्ते छोड़ हो क्या करूंगा मैं, 4 फौज करो तैयार, शुक्राना कीजिए सुंदर साहब जी, याद रखिए, कहता अकेले से काम नहीं बनेगा, फौजें बनानी पड़ेंगी, अब तो 4 फौज करो तैयार, एक बेईमान औरत और बाजे बजावन हार, ये 4 फौजें तैयार की जा रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बेईमान औरत, औरत तो सुंदर साजी अंगना भी होती है, ईमान गिर जाए तो वही बेईमान भी बन जाती है, दज्जाल अंदर शामिल हो जाए, उसके दज्जाल अंदर चला जाए तो वैसे ही ईमान ढह जाता है। एक तो बेईमान औरत, ऊपर से देखें तो लगता है कि शायद बेईमान औरत होती है, जो आजकल तो बेईमान आदमी भी हो सकता है, बेईमान औरत भी हो सकती है सुंदर साजी, पर मुझे तो लगता है जो ईमान से ढह जाते हैं ना, ईमान छीनो इनका जाके, और कैसे छीना जा सकता है उसको, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ईमान से ढाने के लिए फौजें तैयार की हैं,
और जो खुद ही बेईमान होंगे वो तो आपका ईमान ढा ही देंगे आके। और कैरेक्टर में भी जाहिरी भी ध्यान रखिए सुंदर साजी, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम अपना कैरेक्टर गवा दें। क्या दुनिया कहेगी कि ये मोमिन ऐसे आए थे जिन्होंने यहाँ की मर्यादाएं इस प्रकार से तोड़ दी? बिल्कुल भी नहीं करना, जाहिरी भी नहीं करना, और अंदर से भी ईमान नहीं गिरने देना। दूसरा क्या है? बाजे बजावन हार। एंटरटेनमेंट के साधन भी कहे जाते हैं, जो ये सोशल मीडिया और आजकल कितना कुछ आ गया हुआ है सुंदर साजी, वो भी कहे जाते हैं बाजे बजावन हार। और इसका इसका बातुनी अर्थ भी जरूर कोई बहुत सुंदर निकलता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाजे बजावन हार भी कुछ है ये। तीसरे, ध्यान से सुनिएगा, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, ये क्यों लिख दिए? जिनमें प्रेम नहीं होगा, बस पढ़ने वाले इलम के। प्रेम के बिना जो इलम पढ़ेंगे ना, वो अहंकारी होंगे सुंदर साज जी। ये दुनिया का इलम पढ़ने वालों से वो हमें कैसे हटाएंगे आप बताओ? ये दुनिया में एमए बीएड पीएचडी किसी ने करी भी हो तो हम थोड़ी ना उनको सुनने वाले हैं बैठ के। दुनिया के धर्म ग्रंथों को भी नहीं हम सुनते हैं बैठ के। तो हमारे लिए फौज कौन सी तैनात की है? मैं तो धर्म ग्रंथ भी सुनने नहीं जाती कोई। मेरी फौज कौन सी है? अहंकारी इलम पढ़ने वाले जो हैं वो भी फौज में शामिल। तीसरे पढ़ने पढ़ने वाले, सिर्फ पढ़ने वाले लिखा है, केवल पढ़ने वाले, आचरण में ना उतारने वाले, ये वो हैं सुंदर साजी। ये फौज है दज्जाल की, समझ लीजिएगा एक बात। जो अपने आचरण में उस इलम को नहीं उतारते हैं, जिनकी रहनी इलम से मैच नहीं करती है, वो दज्जाल की फौज बन जाते हैं, पढ़ने वाले इलम के। चौथे, जादूगर होशियार। जादूगर क्या? ये जादू टोने करने वाले ही होते हैं सुंदर साजी। बस जादू टोने करने। मैं तो करवाती नहीं, मैं तो नहीं जाती। कुछ सुंदर साथ भटक भी जाते हैं, जरा सी कुछ आई तो चलो जी जादू टोने करवा लो, सुना है मैंने सुंदर साथ जी से। पर मैं तो नहीं जाती जादू टोने, हम तो नहीं जाते ना। हमारा जादूगर होशियार क्या हो? जो चुगली करता है। और सुंदर सा जी इतना होशियार वो होता है, इतने वो होशियार होते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। सही कह रहे होंगे, ऐसा जादू करते हैं आपके ऊपर, ईमान छीन के ले जाते हैं। जो ईमान छीन ले, जो समर्पण की ओर अग्रसर हो रहे हो, कोई भी कारज कारण ऐसा बनाए कि आपका ईमान छीन के ले जाए, वो जादूगर होशियार है। धनी की ओर बढ़ने नहीं देंगे आपको। और बाजे बजावन हार ये भी है सुंदर साजी। इंटरनेट और ये सब तो है ही है, और अंदर भी है हमारे बाजे बजावन हार। मन का शोर भी बाजे बजावन हारी है, क्योंकि दज्जाल ने वो सेना भी छोड़ रखी है जो मन को टिकने नहीं देती है। मन को स्थिर रखना मन का खेल है ये, उसको सबसे मुश्किल है मन को स्थिर रखना। यहाँ पे जहां कहूं पावे मोमिन, जहां भी इसको मोमिन दिखाई देता है खींचे अपनी तरफ। दज्जाल की स्पेशलिटी देख लीजिए, जहां भी इसको मोमिन देख दिखता है ना, ये चारों के माध्यम से उसको अपनी तरफ खींचता है, जिनमें ईमान असल का। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, कोई भी आए, किसी भी प्रकार की कोई बात करने आए, इन चारों में से कोई भी आए तो क्या कहते हैं? जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक हरफ। कितने भी फोन आ जाए उनको, कितना भी वर्ग ला लिया जाए, पर जिनमें ईमान असल का सो सुन, उनके कान बहरे हो जाते हैं इसके लिए, वो नहीं सुनते दज्जाल की सेनाओं को। सो सुने ना एक हरफ, लगा सूर फूंकने असराफील करना ए, सन 1090 सुन सैया दौड़ के आए। 1090 यानी के 1735 हो गया, क्योंकि सूर फूंक दिया हरिद्वार के मेले में। बाहर निकल गई वाणी सुंदर साजी, काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया शोर, मोमिन उतरे अरस से ताको चित्त ना हुआ मरोर।
काफर शोर करते रहे, पर जो अर्श से उतरे मोमिन है ना, उनका चित्त कोई नहीं मरोड़ सकता। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लश्कर, घर बैठ के भी दज्जाल आ जाते हैं। तिन में से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर, पिया जी ने शुक्राना करिए इस बात का कि निकाल लिया पिया ने निगहबानी जबरा। शुक्राना कीजिए, आए थे खींचने के लिए भी दज्जाल आया था, पर क्या बोला, कहते हैं जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक हरफ, शुक्राना कीजिए पिया का, हमारा बल नहीं है ये। कहते निगहबानी जबराइलें करी ऊपर रूहन, साफ रखे सबों अंगों, सब अंगों में साफ रखता है वो, अंदर दिल को साफ रखता है, दिल हमें रहे हमेशा रोशन। ये जबराइल की निगहबानी है सुंदर सा जी। जब याद करने फजर को लगा पहुंचावने पैगाम, तब दज्जाल ने चीनिया। सुंदर साथ जी, जब सवेरा या जब पहुंचाने लगे ये पैगाम जाने लगे औरंगजेब को, तब दज्जाल ने चीनिया ए मारे मुझे इमाम। तिन से लड़ने को बांधी कमर जोर, दज्जाल ने भी कमर बांध ली। और इधर से मोमिनों ने कैसे कमर बांधी है दज्जाल से लड़ने के लिए, तब पैगाम पहुंचाया किया बड़ा शोर। 12 मोमिनों ने पैगाम पहुंचा दिया, छुड़ावने ईमान को क्या करने लगा, करने लगा जुलम। पैठ अपने लश्कर में सक सुबह उठावे कुम। दज्जाल का काम ही यही होता है, अपने लश्कर समेत आता है इस प्रकार। परवरदिगारे देखिया लड़ाई के बखत, बुलाया बेतुल्लाह को साहिदी बखत क्यामत। बैतुल्लाह से क्या आ गए, वसीयतनामे भी आ गए, साक्षी भी भेज दी कि आ गए मोमिन, उठने वाली है शफकत बरकत इधर से हिंदुस्तान जाने वाली। सही शरीयत के सिरे से लिखे वसीयतनामे 4, तिन में खबर क्यामत की, आ गई क्यामत पर काफिर ना करे विचार। दज्जाल दिल सबन के जोर बैठा दुश्मन, जब पहुंचे नामे वसीयत धोए डारे सबन। हम मानते ही नहीं इन वसीयत नामों को, चलो जी वसीयत नामे आ रहे हैं, वो कहते धो दो इसको, हम मानते ही नहीं, चलो जी धो दिया, वसीयत नामों को ही धो दिया। जब इमाम साहिब ने पहुंचाया पैगाम, तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम। इमाम साहिब ने पहुंचाया पैगाम, श्री जी ने पहुंचवाया पैगाम, और ऐसे समय में मेरते से भेजे पैगंबर। राठौर जसवंत सिंह सो जाए कहो खबर, यही यही समय चल रहा, सब याद करा रहे हैं श्री जी। जसवंत सिंह जी के पास गोवर्धन भाई को भेज दिया था, जब पैगाम गया उन पे सुनया नहीं कान, उन्होंने भी नहीं सुना, उन्होंने कान ही नहीं दिए। आजूज माजूज जो मारिया, उनकी उम्र ही खत्म हो गई बिना देखे ईमान, कितने अभागे रहे। फिर आए दिल्ली शहर में, तब भई सामी शरीयत, शरीयत का सामना हो रहा है, ए आया हमें उठावने फरदा रोज क्यामत। दज्जाल कांप रहा है कि अब नहीं छोड़ेंगे, बात ना सुने इनकी अपनी सोहबत में। क्यों नहीं सुल्तान ने बात सुनी, क्योंकि वो दज्जाल की सोहबत में बैठा था। मोमिनों की बात नहीं सुनी, सुल्तान ने घेर लिया सुल्तान को, बात ना करे इनसे, इनसे बात मत करना, सुल्तान मार डालेंगे तुमको। जो पैगाम पहुंचा वही तिनको डारे मार, ताबे सब दज्जाल के हुए ना खबरदार। जब सुल्तान ने सुनी, कहते तुमको मार डालेंगे ये जो पैगाम लेके आए, जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान, वो ईमान लेके दौड़ा, तब दज्जाल आड़े आए के भान दई पहचान। तुम मत मिलो बादशाह, तुम्हारा मिलना ठीक नहीं है, तुम्हारे पूर्वज तो इतना जोश भरी वाणी तुम्हारे सामने कैसे आवाज उठाई, अभी तक मार दिया होता इनको। बस बसा करने लगा ऊपर छाती के, छूटत क्या बस बसा करता है ये शैतान, हमारे जीवन में भी करता है। हम हमेशा सुल्तान पे बादशाह पे डाल देते हैं, अपनी छाती पे बस बसा करने वाले शैतान को पहचानना है सुंदर सा जी। क्या कहता है ये शैतान आके, छूटत तुमसे साहिबी क्यों मानत हो ए, तुम्हारी पातशाही चली जाएगी, तुम्हारी सत्ता चली जाएगी, तुम्हारे नीचे ये जो इतने मानने वाले तुमको लोग हैं ना, वो चले जाएंगे तुमको छोड़ के। ये दज्जाल बस बसा करता है, अपनी गलती नहीं मानने देता, अगर पीछे कभी हो भी गई हो सुंदर साहब जी। छूटत तुमसे साहिबी क्यों मानत होए, इनका संदेश मत मानना।
नहीं तो तुम्हारी पातशाही, तुम्हारे मानने वाले अनुयायी, तुम्हारे नीचे की जनता चली जाएगी। छूटत तुमसे साहिबी क्यों मानत होए, जो मेरे ताबे रहोगे। दज्जाल क्या कहता है सुंदर सा जी, मेरे ताबे रहोगे तो करो पातशाही तुम, तुम्हें बादशाह बना के रखूंगा मैं, मेरे ताबे में रहना। जो ताबे होती इमाम के, तो तुम पर होवे जुल्म, तुमको भी मार दिया जाए और तुम्हारी सारी सत्ता छीन ली जाएगी। ये कहता है, कितनी सुंदर बिल्कुल सटीक चौपाइयां। दज्जाल यही कहता है, मेरे ताबे रहोगे तो तुम्हें सब दिया जाएगा, अगर मेरे नीचे से तुम निकल गए तो तुम पे जुल्म किए जाएंगे। इत दज्जाले आए के कहया मोमिन से, मेरी पातशाही मैंने क्यों खड़बड़ पाड़ी तुम्हें, तुमने मेरी पातशाही में खड़बड़ डालने का की हिम्मत कैसे की। आके मोमिनों से धमकियां दे रहे हैं उनको सुंदर साथ जी, तुमने मेरे खिलाफ कैसे बोला। धमकियां मिल रही हैं मोमिनों को, यहां से मेरा कहना क्यों नहीं माना गया, यहां से जाओ भाग के। क्या कह रहे हैं, अगर तुम ये करना बंद कर दो ना, कैद में करो, तुमको कैद में नहीं डाला जाएगा। मोमिन डरे तिन से ताबे हुए हक हुक्म, जैसा राजी का हुक्म होगा। मोमिन का तो बकरी जैसा बल, जैसे राजी करेंगे वैसे करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अंदर से, इस चौपाई को चेक भी करना चाहिए, मोमिन डरे तिन से या मोमिन ना डरे तिन से। ताबे अगर हो सके सुंदर सार जी चेक कीजिएगा इन बीतकों में, क्योंकि मोमिन तो डरे नहीं थे, पर अगर डरे लिखा है तो फिर हक के हुक्म में आके विनम्रता से उनके चरणों में बैठ गए हैं, यही होगा। दज्जाल गुस्से हमें ही समझ में नहीं आ रही होगी, हमारी बुद्धि छोटी हो सकती है, बीतक हमेशा करेक्ट होती है। प्रिंटिंग में ना कुछ हो, नहीं तो कोई गलती नहीं हो सकती मेरी वाणी में और बीतक में। दज्जाल गुस्से होए के पैगाम दिया भान, मोमिन कैद करके फेरी दृष्ट सुल्तान। दिमाग फेर दिया गया सुल्तान का, मोमिनों को कैद कर लिया गया। ये कसाले मोमिनों पे ही होते हैं हमेशा। तब हक सुबह ने देखिया, ध्यान रखिए जो भी बीत रही है ना परिस्थितियां, अगर अत्याचार हो रहे हैं ना, आंख वाला देख रहा है। तब हक सुबह ने देखिया, तखत से दिया उठाए, सत्ता चली गई औरंगजेब की। सहे कई कसाले मोमिन, पर राजी ने क्या किया, पनाह में लिए बचाए। बहुत सुंदर। उदयपुर आए पहुंचे, दिया राणे को पैगाम। अब उदयपुर आ गए, वो मोमिन भी छूट के उदयपुर ही आए थे, याद है ना, 12 मोमिन। तित दज्जाल बैठा था वहां भी, इंतजार कर रहा था, लड़ा साथ इमाम की, यहां से चले जाओ उदयपुर से। पीछे सुल्तान आए के मार उठाया तिन, उस पे कर दिया आक्रमण औरंगजेब ने, उदयपुर के राणा राज सिंह पे। राखे पनाह में इनको, पहुंचे मंदसौर मोमिन, इनको भी पनाह में ही रखा राजी ने। फिर राजी से क्या किया, अर्ज की सुंदर साजी, वालो विरह रस पीनो, रंग विरह मार मार तो वासना रुदन करे जल्द। मंदसौर पहुंच चुके हैं। तब हक सुभान सो इनो करी अरज, सोर दज्जाल का देख के वास्ते उम्मत के गरज। अपनी उम्मत, अपने सुंदर साथ के वास्ते मूल स्वरूप से प्रार्थना की। अरज सुनी सुभान ने, जबराइल भेज दिया, दे 10 सिपारे कुरान ने। हमारी वाणी में वालो विरा रस जी के 6 प्रकरण और कुरान में बिल्कुल वही भाव लिए हुए 10 सिपारे। बहुत खुशहाल किया। तहां से उज्जैन में रहे केतेक दिन, वास्ते दीन इस्लाम के थे कोई कोई मोमिन। वास्ते कोई कोई निकला जो वास्ते दीन इस्लाम पे सर पे कफन बांध ले। बुढ़ानपुर से होए के पहुंचे औरंगाबाद, बुलाए भाव सिंह ने। आ गया भाव सिंह जी का प्रकरण। हुआ कछुक इन्हें स्वाद, अपने अंकुर माफक। अब वो अंकुर क्या था हमें नहीं पता सुंदर सा जी, वो ईश्वरी सृष्टि थी, जीव सृष्टि थी, अपने अंकुर माफक। ब्रह्म सृष्टि तो वो नहीं थी, क्योंकि उनको परम धाम अंकुर माफक मिलता तो परम धाम तक का मिलता, उनको मिला ये भी नहीं लिखा कहाँ तक का मिला। चौपाइयों में नहीं है, किसी और बीतक में होगा। ऐसा लगता है अगर किसी और बीतक में हुआ तो ईश्वरी सृष्टि होगी, पर अपने अंकुर माफक लाभ हुआ ही नहीं। लगा माजजा मांगने,
मांग लिया उन्होंने, वाका हुआ तिन से, मुझे परम धाम दिखा दो। इन समय इत दज्जाल ने बड़ी करी तलाश, वो जहान मोहम्मद फतेहुल्लाह, याद है ना दोनों की, फतेहुल्लाह फतेह मोहम्मद बहुत तलाश कर रहा, राखे मोमिनों को पनाह में, बानी दज्जाल की आस। समय लगता है सुंदर सा जी, धैर्य रखिए। भेजा संदेशा खुदाए ने, बनी इसराइल करो याद, तुम पीछे खबर फेरून की, मैं खबर दई बुनियाद। अब छत्रसाल जी की खबर बहुत जल्दी आने वाली है सुंदर साथ जी। दई तुमको मैं कुलजम, ये है मेहर सबसे बड़ी, इनको किया गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सक। सुंदर साथ जी, कुलजम वाणी जो तुमको दे दी है ना, वो गर्क कर देगी इन लोगों को। पढ़ो मेरे कलाम को, सारे संशय भाग जाएंगे। दज्जाल जिनके अंदर होता है उनके भी भाग जाते हैं। कहा ना उन्होंने, मोहम्मद साहब के टाइम पे सारी जीव सृष्टि आके उनका साथ दिया है, तब तो उतरे भी नहीं थे हम। महामती कहिए मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए। टेकअवे क्या था इसमें से? पांचों दिन का शुक्राना करना, ये टेकअवे था। और राजी हमेशा साथ में है, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। ये याद रखना, जब भी तुम्हारी दज्जाल से लड़ाई होगी वो तुमको बचा लेंगे, हमेशा विश्वास रखना। प्रकरण 54 चौपाई 3118। अब लालदास जी जा रहे हैं दिल्ली में काजियों के पास, और सुंदर साथ में फिर से संचार हो चुका है, उल्लास का, उमंग का, जोश का, फिर वैसे के वैसे ही खड़े हो गए हैं, नाच गाए के खड़े हो गए हैं सुंदर सा जी। कोई रोता धोता नहीं है कि इतना दज्जाल क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, रोए धोए के नहीं करना सुंदर सा जी, नाच कूद के दज्जाल का सामना कीजिए। आधी शक्ति दज्जाल की ऐसे ही खत्म हो जाती, उमंग देख के। क्या आया था मुझे पाती में, वो कभी नहीं भूलेगा। जोश में कमी मत होने देना, तुम्हारा जोश इनको बिना मरे मार डालेगा, बिना मारे। वहां से आए बुरहानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम। अब लालदास जी दिल्ली जा रहे हैं पैगाम देने के लिए। कितनी बार शेख इस्लाम के पास गए, फिर जा रहे हैं सुंदर साथ जी। भाई लड़ाई शरीयत सो बीच दीन इस्लाम। कॉन्वर्सेशन देखिएगा सुंदर साथ जी, पूरी बीतक घटित होती है, पूरी की पूरी। लाल पैगाम ले के गया उत शरीयत, शरीयत वालों के पास फिर चले गए। करी काजी सो मुलाकात, लिख के भेजी तित। काजी अंदर बुलाए के पूछने लगा कलाम, कहा हते क्यों कर आए, तुम क्यों आए हो यहाँ पे। जवाब दिया इस ठाम, लालदास जी ने क्या जवाब दिया, हमको हादी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम, वही शेख इस्लाम 5 अधिकारियों वाला, हमको जवाब दीजियो जो भेजे तुम पर कलाम। तुम पर पहले भी हमने मैसेजेस भेजे हैं, कौन लेकर आया था, पहले तुम पर ले आया मलूक चंद अजमेर, मलूक चंद जी आए थे तुमको देने। सवाल कलाम अल्लाह के, ताको जवाब करो इन बेर, जवाब दे दीजिए। तब शेख इस्लाम ने कहा, ए तुम्हें खुले कलाम, ये तुमको ही खुलते हैं भाई, हमें तो समझ में नहीं आते, हम कहें तुमको यार था इस ठाम। कहते हैं तुमको ही समझ में आते हैं ये सारी बातें, प्रात समय तुम आई हो। अब मेरे को इस समय तो पता नहीं, तुमको कहें हम, अब तो हम जाते हैं, प्रात की कहियो तुम, प्रातः में आ जाना। अपने दोस्तों को भी बुला लेगा ना। दूसरे दिन प्रात को गए लाल नूर मोहम्मद, लालदास जी नूर मोहम्मद को साथ लेके गए हैं। ऑलवेज रिमेंबर सुंदर साथ जी, नेवर गो अलोन, अकेले कभी मत जाइए। जैसे लालदास जी नूर मोहम्मद को लेके गए हैं, हमेशा किसी को लेकर जाइए साथ में। जाए के मुलाकात करी सो जो साहिब शरीयत हद, शरीयत वालों का सबसे बड़ा काजी साहिब बन के, काजी साहिब बन के जो बैठा हुआ है ना, उससे मुलाकात कर रहे हैं। भाई बातें शेख इस्लाम सो, तहां बैठे थे यार, उसके यार भी बैठे हैं। मंगाए किताब सवाल की, करने बैठे विचार। अब लालदास जी को कहते हैं बताओ, दिखाओ, सवाल की किताब दो हमें। तो बोले लोग शरीयत के, ये तो लिखी गलत। किताब भी है लालदास जी के पास साथ में ना, एक तो उनका रुका होगा, जो भी प्रश्न थे वो तो पहले ही थे उनके पास, और वो तो पढ़े ही हुए हैं, वो मंगा ली उन्होंने।
लाल ने जवाब दिया, वो लोग कह रहे हैं ये तो लिखी गलत हुई है, जो तुमने साथ में अटैच की है ना, साथ में किताब दी है जो। तब लाल ने जवाब दिया, कहा कहें तुम्हें हदीसा कुरान की, तुम्हारे कुरान की हदीसें तुम नाम धरतित, तुम कह रहे हो गलत है। लालदास जी कहते अब मैं तुमको क्या कहूं, प्रमाण भी तुम्हारे हैं, तुम्हारी किताब का प्रमाण है ये, तुम कहते हो ये किताब ही गलत है। अब तुमको, अब हम तुमसे क्या कहें, दावा रोज क्यामत, क्यामत का दावा है ये, इसको रद्द मत करो। अब मैं तुमसे क्या शब्द कहूं जो तुम अपनी ही वाणी को, अपनी ही किताबों को तुम गलत कह रहे हो, कहां भुगतोगे जाके। तब शेख इस्लाम ने कहा, हम ना कहेंगे गलत, हम गलत नहीं कह रहे, वो कभी नहीं मानेगा दज्जाल की हम गलत कह रहे हैं, ये लिखने में चूक है। बीतक में सब कुछ लिखा है, छठे दिन में आगे क्या होने वाला है। कहते लिखने में चूक है, ये उमियों के दस्तखत, राज शर्मा जी कहते ये किताब लिखने में ना गलतियां हुई हुई हैं बीच बीच में, ये किताब लालदास की नहीं है, इसमें गलतियां हो गई हैं बीच में बहुत सारी, ये उनकी नहीं है, ये किसी और से लिखवा दी हुई है, किसी और ने लिखी है, ये लिखने में चूक है। महामती की छाप लालदास जी की नहीं है इसमें, ये उमियों के दस्तखत, ये किसी बिना पढ़े लिखे प्रवाही ने लिख दिया है, ये उसके दस्तखत हैं। इस बीतक साहब में लिखा है सब कुछ, ये होने वाला है। शेख इस्लाम में क्या कहा, हम ना कहेंगे गलत, ये लिखने में चूक है, मैं ये नहीं कह रहा पूरी गलत है, लिखने में भूल हो गई, उम्मियों के दस्तखत हैं, महामती उम्मी है सुंदर साथ जी। तब लाले जवाब दिया, इनका दोष कछु ना है, इनका कोई दोष नहीं है, तुम मायना ले अंदर का। लालदास जी को क्या पता था मेरी खुद की किताब के साथ ऐसा होने वाला है, लालदास जी को पता होगा सुंदर सारी, छठे दिन के मोमिन तो मेरी किताब के साथ ही ये कर देंगे, अपनी वाणी के साथ। तो ये कोई किस्से नहीं है, कुरान जैसे कहते ना हो गए, ऐसे बीतक हो नहीं गई है, ये हो रही है सुंदर सा जी, आज भी हो रही है। तब लाल ने जवाब दिया, इनका दोष कछु ना है, तुम मायना ले अंदर का भाई, होए पहचान तासो ताहे, तब तुम्हें पहचान होगी, इसको पढ़ो तो सही पहले बैठ के, लई किताब जो हाथ में, बैठा दिल पर दुश्मन, तिने दिल, उनका कोई कसूर नहीं है, दिल पे दुश्मन बैठ गया, दिल में दज्जाल बैठ गया, तिने दिल फिराइया, राजी कह रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, इसीलिए कटु भाव किसी के प्रति भी नहीं लेकर, तिने दिल फिराइया, तित लड़े साथ मोमिन, जवाब ना होवे सवाल का, पहुंचे ना हकीकत, तब गुस्सा लेके बात करी मोह सखत, अपने मुंह से सख्त शब्द निकाल रहे हैं वो लोग, लालदास जी और नूर मोहम्मद जी के लिए। फिर नवा किताब में तिन बीच अल्लाह कलाम, अब क्या कह रहे हैं, इस किताब में क्या लिखा हुआ है, तुम ये तो बात झूठी लिखी, ल्याए की ना इस्लाम, तुमने इसमें ये बात झूठी लिखी हुई है, बड़ा डर किताब का, यो बोलन लगे सब, किताब का डर भी दिखा रहे हैं साथ में, कहते ये इसमें झूठी लिखी हुई है तुम लोगों ने बातें। लाल को गुस्सा चढ़िया, लई किताब हाथ से किताब, तब दे दो ये किताब हमको। फिर काजी ने कहा, एक किताब रखें हम, बाहर ना निकल जाए, लई लाल के हाथ से, दई अपने खादम। तब काजी झुक के करने लगा जवाब, किस पे आ गए, मक्कारी पर। अब तुम कहा कहत हो, कैसे कैसे फेस एक्सप्रेशन आ रहे होंगे काजी के ऊपर। किताब छीन ली गई है लालदास जी से, किताबें जल्दी से मिलती नहीं थी तब। अब झुक के क्या कह रहा है, अब क्या कहते हो इसके बाब, अब किताब के बारे में क्या कहना है तुमको। और उसकी आंखों में वो दुष्टता, वो जुल्म, वो जालमियत, वो उसकी आंखों में दिख रही है। तब लाले देखिया फिरी दृष्ट जो इन मारने का मन में लिया, ये मारना चाहते हैं। और सुंदर साथ जी, मारना मेंटली भी होता है, मनोबल को गिरा कर मारना चाहते हैं, यहां तो शारीरिक ही मारना चाहते हैं।
ये बात ना सुने कान, कहते ये नहीं सुनेंगे हमारी बात को। मारने का मतलब बंद कर दो ये सारी एक्टिविटीज। तब झुक के काजी ने कहा, मन में धर के रोस, तुम हमसो कहा कहत हो, हुआ इन पर बड़ा अफसोस। कैसी बातें कर रहे हो हमसे, तुम दावा करत हो हमसो इमामत। यही बात फेर फेर कहे, बार बार लेके आ जाते हो पैगाम को। लाले जवाब दिया इत, हम तुमसो कहा कहें, कहावत हो हजरत तुम तो हजरत काजी कहलाते हो। यही बात कहते हैं, एता कहते हैं हम तो वही संदेश बार बार लेके आ रहे हैं, क्यामत की बात कर रहे हैं तुमसे। तब बोला शेख इस्लाम, उन राह पाई ना है। ओहो सुंदर साथ जी, तब लाल गुस्से भया, ना चाहिए काढ़ो जुबाएं। कहते तुम्हारे फकीर ने भी राह नहीं पाई अभी, जो भेज रहा है तुमको बार बार। तब लाल गुस्से भया, ना चाहिए इस जबान से मत काढ़ना ऐसे सुखन। अब हम तुमको कब हूं ना दे पैगाम, अब कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास पैगाम देने के लिए। अब हम फेर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम, अपने घर जा रहे हैं। पीछे लगे बुलावने, मारना है। सोहबत के सब जन, सारे यार उनके इकट्ठे होके बुला रहे हैं। निकसी मुख थे मुनकरी, कब मुख ना देखें तिन। लालदास जी ने पीछे भी नहीं देखा मुड़ के उनकी तरफ। ऐसे लोगों की ओर पीछे मुड़ के क्या करेंगे सुंदर सा जी। यहां से चल के आए घर मुफ्ती अब्दुल रहमान, जिनसो मिलाप करके दिलगीर नहीं है दिल, उनके प्रति कुछ है नहीं दिल में। फिर मुफ्ती मोहम्मद को जगा रहे, मुफ्ती अब्दुल रहमान को जगा रहे हैं, जिनके घर ठहरे हैं। कही हकीकत शरीयत, जो भई शेख इस्लाम, शेख इस्लाम के साथ भी जो हुआ उनको बताया। करी मुनकरी इनने, कैसे ये मुनाफिक लोग हैं, कैसे पैगाम भी नहीं लेते हैं, कैसे मुकर जाते हैं सब बातों से। हम पहुंचाया पैगाम। उन्होंने तो ये सब कह दिया था कि तुम पहले हमसे मिलने भी नहीं आए थे, झूठ भी बोल दिया था सुंदर साथ जी। अब हम तुमको कहते हैं जो हमें कछु आवे दोष, कहते इसलिए मुफ्ती अब्दुल रहमान तुमको बता रहे हैं, कल को हम पे दोष ना देना कि हमने बताया नहीं। तुम कहोगे हमको ना कहया, पीछे बड़ो होसी अफसोस। हम तुम एक वतन के, तिस वास्ते उमेठत हैं कान, इसलिए तुम्हारा कान उमेठ रहे हैं। ये बता रहा हूं मैं सब कुछ तुमको। हम देखा रसूल खुदाए का, तुम लियाओ तुम तिन पर ईमान। तब जवाब मुफ्ते दिया, रसूल आवे बखत क्यामत। वो अभी कहां से आ गए भाई रसूल, वो तो क्यामत के टाइम पे आएंगे। सो तो अजू दूर है, तुम आज ले आए क्या, तो तुम क्यामत आज ही ले आओगे क्या। लालदास जी कहते क्यों तुम जान्या दूर है, बीच किताब इख्तलाफ, समझ हमें कछु ना पड़े, क्यों होवे दिल साफ। तुम किताब को समझ नहीं रहे हो, अपनी किताब को ही, तो दिल कैसे साफ होगा, समझोगे ही नहीं। तब जवाब लाले दिया, लियाओ किताब तुम, सब तारीखें समझाए के ए बतावें हम कि क्यामत कब आ, क्यामत का समय कौन सा है। सवाल दिखाए कुरान के, जो उसको दिए थे शेख इस्लाम को, ताको दिया जवाब। ये तो आगे हो गए, ताके किससे लिखे किताब। वो कहता है ये किस्से तो हो चुके हैं, वही तो लिखे हुए हैं इसके अंदर। बड़ी भूल तुम बीच में। सुंदर साथ जी, ओहो मेरे हृदय में कभी नहीं आया ऐसा। ये आपकी वाइब्रेशंस होती हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं, ब्रजरास के तो किस्से लिखे हुए हैं। ये तो किस्से लिखे तो हो गए, ताकि ये तो आगे हो गए, छोड़ो पर उन किस्सों को क्या करना है। बड़ी भूल तुम बीच में, चौथा पांचवा दिन तो हो गया, तीसरा हो गया, किस्से लिखे हुए हैं अभी तक साहब में, छोड़ दो पास्ट को। बड़ी भूल तुम बीच में ले डारत किस्से कुरान, तुम इनको किससे समझते हो, वे रद्द जमाने हो गए, तुमको यही पहचान। वाह राजी वाह। कहते तुम क्या सोचते हो वो जमाने रद्द हो गए, तुम्हारी अपनी ही बीतक रद्द हो गई, तुमको यही पहचान। ये तो सारे किस्से आज के, रसूल आए इत सरत लिखी सो भई फरदा रोज क्यामत। ब्रज के किस्से भी बीत रहे हैं आज सुंदर साथ जी के साथ, जो प्रेम में डूब रहा है। आए असहाब रसूल के, जाहिर भय मोमिन, आज तुम सो हम कहत हैं। क्यों बता रहे हैं तुमको आज,
हमें दोस्त दी जो कोई जिन। रसूल साहब अपने यारों के साथ आ चुके हैं। रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, देवचंद्र जी के साथ उतर चुके हैं। मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं, दोष ना देना बाद में कि बताया नहीं। 3 दिन सोहबत वही, 3 दिन रहे उनके साथ। आया हादी का हुक्म, श्री राज जी का हुक्म आ गया। अब तुम उत जिन रही हो, अब उधर मत रहो, ए पाती लिखी हम। लालदास जी कहते हैं हमारे ऊपर पाती लिख के आ गई। नारायण दास ले आया ये पाती, सुन्या हक हुक्म, उते पानी ना पीजियो। सिताब बुलाए, तुम अब पाती पढ़ने के बाद पानी भी मत पीना वहां पे। ये तो लोग शरीयत के क्या करते हैं, ये लोगों का हथियार क्या होता है। जिन तुम पर डारे तोहमत, तुम पे तोहमतें लगाएंगे ये तो लोग शरीयत के तुम पर डारे तोहमत, तुम पर गलत इल्जाम लगाए जाएंगे। ये बता रहे हैं लोग शरीयत के करेंगे ऐसे। पोहराए दज्जाल का ए दुश्मन कयामत, दज्जाल का पोहरा है इनके ऊपर। ये सुंदर साजी ये कायमी के दुश्मन है, किसी के अंदर कायमी नहीं होने देते, वही इल्जाम और तोहमतें लगाया करते हैं। श्री जी ने तुरंत बुला लिया, पानी भी मत पीना वहां पे। सुन पाती लाल दास संग चला नारायण, नूर मोहम्मद आए मिला, शरीयत कबहू ना ल्यावे ईमान। इन पे सिर मत खपाओ, ये कभी ईमान नहीं लेकर आएंगे। चले पीछे दिन तीसरे, पहुंचे हादी कदम। 3 दिन में पहुंच गए सुंदर, 3 दिन के बाद चले वहां से, 3 दिन रुके उनके पास और चले पीछे। चलने के बाद तीसरे दिन पहुंच गए, मिलाप कर बातें करी जो बीतक भई हम। सब बीतक बता रहे हैं उनको। तब शुक्राना राज का होने देते हैं। मीराबाई को कुछ नहीं होने दिया, उनके इष्ट ने, श्री कृष्ण जी ने उनके विष को, जहर को क्या बना दिया, अमृत बना दिया सुंदर सा जी। तो क्या मोमिनों को कुछ होने देगा? वो कभी नहीं घबराना चाहिए। कोई मार डालेगा, कैसे मार सकता है? जिसके सिर पे उसका हाथ हो उसको कैसे कुछ किया जा सकता है? उसके मनोबल को मारा जा सकता है? कभी नहीं मारा जा सकता। पूरा विश्वास रखिए, हमारे विष के प्याले को भी अमृत किया जाएगा। श्री राज सिर पर हैं, एक पाए पे खड़े हैं। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत, काल के मुख थे काढ़ के, काल के मुख से काढ़ के ले आते हैं राजी जो सेवा में खड़े होते हैं। राखे पनाह में साबित, बिल्कुल पूरे साबुत रखे हुए हैं वो, टूटने नहीं दिया उनका, एक अंश भी टूटने नहीं दिया ईमान का भी। श्री महामती कहे मोमिनो ए बीतक बुढ़ानपुर, अब कहूं आकोट की, राखे पनाह में ज्यों कर। हमेशा पनाह में, वो आंख वाला देख रहा है, राइट टाइम पे वो एंट्री कर देते हैं। सुंदर सा जी एंटर हो जाते हैं, किसी ना किसी, खुद आए थे श्री जी, पाती लिख के भेज देते हैं किसी ना किसी सुंदर साथ के थ्रू। आज भी पातियां आती हैं उनकी, आज भी बातून संकेत, बातून पातियां भेजते हैं वो, किसी ना किसी सुंदर साथ के थ्रू ही भेजते हैं। उनके मुख से ऐसी बात निकाल देते हैं कि वो निकाल के ले आते हैं सुंदर साथ जी। प्रकरण 55 चौपाई 3062, सिपारे 10वें मिने, पाने 27वें मिने बयान। पन्ना भी लिखा हुआ है, 10वें सिपारे 27वें पन्ने में। किया मोमिनो मजकूर सरे के शैतान, शरीयत के शैतानों के साथ बातें की हैं। मेहतर था कीनान का, लिखा हुआ है ये पहले से। सुंदर साजी ये पहले से कुरान में लिखी हुई थी बातें। काजी सरे का जे, किनान का जो मेहतर था बादशाह, काजी सरे का जे रसूल की दावत से मुनकर हुआ है, ये मुनकर होगा। जैसे ये काजी शेख इस्लाम हुआ, ये पहले से किस्सा लिखा हुआ था कुरान में। जब मिला मिलावा मोमिनो, रुजी रुजू हुई सब जहान, दिन छठा जुम्मे का हुई पहचान इमाम। 5वें दिन में होनी नहीं थी, जब कब कब सुंदर साथ जी, बहुत नोट कर लीजिएगा इसको। ओहो, हृदय से आने वाली आवाजें जब चौपाइयों में मिलती हैं तो बहुत आनंद आता है।
जब मिला मिलावा मोमिनो, रुजू हुई सब जहान। पहले मिलावे को मिलना पड़ेगा, तब ये छठा दिन सक्सेसफुल हो पाएगा। जब मिला मिलावा मोमिनो, तब रुजू हुई सब जहान, तब जहान को मिलेगा। हम मिल ही नहीं रहे आपस में, जहान तो तरस रहा है पर उनको मिल नहीं सकता तब तक। दिन छठा जुम्मे का, तब होगी सुंदर साजी हुई पहचान इमाम। बैठे बातां करने जिनमें जो भी तक, दई साहिदी मोमिनो गुज खिलवत जहूर हक। सारी बातें तो की हैं उसके साथ बैठ के, सारी साहिदियां मोमिनों ने दी हैं। तब काजी हुआ मुनकर, मोसो नहीं मजकूर। मुझे नहीं विश्वास, मुझे नहीं ये बातें करनी तुम्हारे साथ। रूबरूए मोमिनो सब बोलत झूठा जहूर। उन्होंने ये तक झूठ बोल दिया था कि लालदास पहले भी मुझसे मिल चुके हैं औरंगजेब के दरबार में, मैं इतनी बातें इनसे कर चुका हूं। मुनकर हो गया, कहता मोसोनी मेरे से कोई बात नहीं हुई। रूबरू है मोमिनो, रूबरू झूठ बोल रहा है सबों ने। आज समझ नहीं आ रहा सुंदर साजी हम कर क्या रहे हैं। आज हमें अपनी रहनी में समझ नहीं आ रहा कि हम सुंदर साथ का नुकसान कर रहे हैं कैसे। सबों ने दई लानत। कब ये लानत होगी? क्यामत वाले दिन सरे के शैतान कहे जाएंगे वो, जो बहुत सारे सुंदर साथ का रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। दुनिया में जाहिर भई इन मारी राह सुभान, इसने उसकी राह पे चलने नहीं दिया। अगर ये काजी मान जाता तो सारी शरा तोरा पीछे चल पड़ती, सारी जनता जो थी पीछे चल पड़ती, सारे लोग लानत देंगे उस समय। क्यामत के समय सारा कुछ सामने आ जाएगा सुंदर सा जी, किस किस ने राह रोक ली किसी की। रुकने वालों पे जितना गुना आएगा, रोकने वाले पे कितने गुना ज्यादा गुना आएगा कि तूने नहीं जाने दिया हमको। तो सरे के शैतान पर सबको हुई लानत, हमको लेने ना दई हकीकत जो मार्फत, तूने हमको लेने नहीं दिया। लानत होगी सुंदर सा जी। अगर कोई ब्रज की लीला लेने से भी रोकेगा, कोई रास लेने से रोकेगा, कोई जागनी लेने से रोकेगा, कोई परम धाम लेने से रोकेगा, बहुत बड़ी लानत हो जाएगी सुंदर सा जी। कहते सब लानत देंगे कि हमको लेने ना दई। महामत कहे है मोमिनो ए लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिल आंख पर और जुबान कान कुफरान। सबसे कह, एक दिन एक सुंदर साथ जी कह रहे थे, कोई भी सुंदर साथ किसी के पीछे लगता है तो उस सुंदर साथ को दोष लगता है, उसको तो जितना लगता है जो पीछे लगा के गलत रास्ते पे अगर लेके जा रहा है तो उसको कितनों के हिस्से का दोष सहना पड़ता है, कितनी लानतें सहनी पड़ेंगी सुंदर साथ जी अगर गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं तो। बुढ़ानपुर से आकोट तहां रहे महीने 4। प्रकरण 56 चौपाई 3070। खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। आकोट में अब रहे महीने 4। एक लिखी फतू अल्लाह पर, फिर पातियां लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं श्री जी, वही फतेह मोहम्मद जिसने इतने ज्यादा जुल्म किए हैं। रहे बीच औरंगाबाद, तिनको सवाल कुरान के फिर लिख भेजे हैं आद, फिर भेज दिए। और हकीकत लिखी तुम लड़ने बांधी कमर, होत एक दीन मोहम्मदी तुम आड़े भय। कितनी वार्निंग्स दे रहे हैं सुंदर साथ जी, मान नहीं रहा। जिसपे दज्जाल हावी होता है ना वो नहीं मानता। कहते एक दिन हो जाते हैं हम सब, तुम आड़े भये हो इन सब लोगों के ऊपर, तुमने इनकी राह रोक रखी है। आवते थे इस्लाम में तिन मारी सबन की राह। कितना बड़ा गुनाह लग रहा है जो बाकियों की राह मार रहे हैं। बिन समझे बातें करी दुश्मन हुए खुदाए, तुम खुदा के दुश्मन होके बैठ गए। अब सवाल पठाए हैं तिनको दीजो जवाब, अब तुमको सवाल भेजे हैं जवाब दे देना। जो पढ़े तुम आरफ हो तो कहो इनके बाब।
कितनी वार्निंग्स पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत ने दी हैं, पर समझ नहीं आती सुंदर साथ जी। हम आवत हैं दीन में, हमको करो मुसलमान। कहते हैं हमें बना के दिखाओ मुसलमान, दीन मोहम्मद के दाखिल करो, मैं तुम्हारे गुलाम होके तुम्हारी बातें सुनूंगा, पहले जवाब दो इन प्रश्नों के। हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम, जो लिखा सो सब करें, जो इसमें लिखा होगा हम करेंगे। करो दाखिल बीच इस्लाम, हमें करो दाखिल, पूरे सुंदर साथ सही दाखिल होंगे, जवाब दो इन प्रश्नों के। तब तोड़ी तुमको खाना पीना हराम, जोलो हमारी निशाना भई, तोलो जी ना करो कोई काम, जिन करो कोई काम। कहते जब तक तुम हमें जवाब से संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक कोई भी काम करना, खाना पीना तुम पर हराम है। अगर तुमने कुछ किया इसके बिना, पहले प्रश्नों के जवाब दो। हम लाखों कबीले हिंदुअन के होत दाखिल दीन इस्लाम, एक काम छोड़ के तुम तो मुसलमान बनाते फिरते हो सबको, हम लाखों कबीले बन जाएंगे। जवाब दो प्रश्नों के पहले। एक काम छोड़ के सबको इकट्ठा करना चाहते हैं सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी। हम चार सुंदर साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। कहा करो इस टाइम कितने बड़ी बड़ी सेवाएं हुई हैं, जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की। अगर तुम जो तुम हो उनमें, तो कहो खबर, वही उतरी नाजी फिरके के बारे में, कहो खबर अगर तुम उनमें हो तो। जो रूहें दरगाह मिने कही मोहम्मद 12,000, जो तुम हो तिन में, ये जवाब दो। तुम 12,000 में हो जो तुम्हारे कुरान में लिखा है, तो करो हमको खबरदार। जिन रूहों का मरातबा लिखा अमेत सालून, अमेत सालून में जो लिखा हुआ है रूहों का मरातबा, तिन मानंद कोई नहीं, तुम दो जवाब, हो कौन, तुम हो उनमें। मोमिन नूर बिलंद से उतरे दुनिया में, जो तुम हो उन कौम में, तो करो जवाब हमसो। बहुत सुंदर सुंदर साजी, ऐसे ऐसे जवाब मांगे जा रहे हैं। बताओ इसकी खबर क्या देते हो। कन्नी काट रहे हैं उनके जवाबों से, क्योंकि जवाब आता नहीं है सुंदर साथ जी। जब जवाब नहीं आता तो क्रोध आता है, तभी तोहमतें लगती हैं सुंदर साथ जी, तभी किताबों को गलत ठहराया जाता है। बीतक साहब कह रही है, अपनी ही वाणी को कैंसल कर रहे हैं कि ये तो गलत लिख दिया, उम्मियों के दस्तखत हैं इस पे, तो अनपढ़ के दस्तखत हो रखे हैं। धन्य हैं लालदास जी, जिन्होंने सामने से ये खो के श्री जी के हुक्म से, उनके बल से, उनके जोश से ये सब करके दिखाया। और इतनी सुंदर वाणी उन्होंने लिखी, हम तप भूल गए लालदास जी का, हम उनके जीवन में की हुई इस मेहनत को भूल गए सुंदर सा जी। कैसे जान हथेली पे ले ले के घूमे हैं हम, वो भूल गए लालदास जी के बारे में, कि उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिखाया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लालदास महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सब स्थानों की जय जिनको सौभाग्य मिला मेरे धनी की सेवा पधराने का। सर्व सुंदर साथ की जय, चाहे वो चाहे वो निजानंद में शामिल हो चुके हैं या अभी होने वाले हैं, सब सुंदर साथ की जय। मुझे क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी, कोई भी शब्द कटु लगा हो तो मेरे जीव की गलती होगी जरूर, इसको क्षमा कर दीजिएगा बेचारे को। प्रणाम जी।